एक सवाल आप कर सकते हैं कि जब हदीस मौजूद थी, अहलुल हदीस भी मौजूद थे, तो ये नाम सहाबे किराम ने अपना क्यों नहीं रख लिया, जाहिर क्यों नहीं कर दिया? जवाब बिल्कुल सिंपल है कि उस वक्त सहाबे किराम के मुकाबले में ये मुसलमान थे और मुकाबले में सिर्फ काफिर थे और कोई था ही नहीं, एक मानने वाला एक ना मानने वाला। लिहाजा उस वक्त सहाबे किराम ने अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहा, इसलिए कि अपोजिट में सिर्फ एक ही फिरका था, एक ही गिरोह था, वो था इनकार करने वालों। मानने वालों को मुस्लिम कहा गया और मुकाबले में जो गिरोह था इनकार करने वाला कुरैश मक्का का, उनको काफिर कहा गया। इस वजह से उन्होंने अपना नाम मुस्लिम ही रखा। लेकिन जैसे बात आगे बढ़ी और लोगों ने नस के मुकाबले में, कुरान और हदीस के मुकाबले में राय के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, ये फला शख्सियत की राय है, ये फला इमाम की राय है, ये फला मुफक्किर की फिक्र है, ये फला कानूनदा का कानून है। जब लोगों ने वही इलाही के मुकाबले में राय जाहिर करनी शुरू की, तो अब इन मुसलमानों ने, जिन्होंने अपना नाम सिर्फ मुस्लिम रख रखा था, साफ कह दिया कि हम असहाबुल हदीस है, तुम असहाबुल राय हो। क्या ऐसा हुआ था? जी हाँ। राय का लफ्ज है क्या हदीस में? राय का लफ्ज है हदीस में कि कुछ लोग राय के ऊपर अमल करने लगे थे? जी हाँ। दलील दलील ये हदीस पाक। वान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, वान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लौ कान अद-दीनु बिर्राय लकान अस्फलुल खुफ्फि औला बिल मसहि मिन आला वक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला दाहिल खुफ्फै, रवाहु अबू दाऊद फी किताब अत-तहारा। हजरत इमाम अबू दाऊद इस हदीस पाक को ऐसे किताब अत-तहारा के अंदर लाए, रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। गौर से देखिए, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर दीन की बुनियाद राय के ऊपर होती, राय, अगर देखना हो यह हदीस अबू दाऊद शरीफ खोल करके देखो, किताब तहारा के अंदर ये रिवायत मिल जाएगी। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर दीन की बुनियाद राय के ऊपर होती, अक्ल के ऊपर होती, तो मोजे पर मसा नीचे से होता, ऊपर से नहीं। अगर किसी ने वुजू बना करके, वुजू करके मोजा पहन लिया, तो अगर गांव में है तो एक दिन एक रात मोजे के ऊपर मसा करे ऊपर से, और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात। लेकिन शर्त यह है कि वुजू करके उसने मोजा पहना जी। तो अगर मुकीम है तो 1 दिन 1 रात, और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात वो मोजे के ऊपर मसा करेगा। सवाल ये है कि अक्ल तो ये कहती है, राय तो ये कहती है कि गंदगी यहाँ लगी है नीचे, तो यहाँ मसा होना चाहिए। लेकिन हजरत अली फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप मोजे पर ऊपर से मसा कर रहे हैं, गंदगी कहीं लग रही है और मसा कहीं करवाया जा रहा है। पता ये चला कि कुछ लोग वही इलाही में, नस की मौजूदगी में अपनी राय दाखिल करने लगे थे। इस तरह जब वही इलाही के मानने वाले ही सिर्फ मौजूद थे, तो मुकाबले में सिर्फ काफिरीन थे, लिहाजा अहलुल हदीस नाम शो करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे चल करके जब लोगों ने हदीसों के मुकाबले में राय पेश करनी शुरू की, तो अब जरूरी हो गया कि मुसलमान अपने आप को असहाबुल हदीस कहें कि देखो हम हदीस के मानने वाले हैं और तुम राय के मानने वाले हो, हम असहाबुल हदीस है, तुम असहाबुल राय हो। जरूरी हो गया। अरे जब तक पूरे गांव में एक ही मेडिकल स्टोर हो और असली दवाइयां उस मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हूं, तो अब यह लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई यही सिर्फ असली दवाई मिलती है। हाँ, जब और कई मेडिकल स्टोर्स हो जाए गांव में और ये पता चल जाए कि कुछ मेडिकल स्टोर्स में नकली दवाएं भी मिल रही है, तो अब उन लोगों को चाहिए जो सिर्फ असली दवाएं बेचना चाहते हैं, असली दवाएं कि असली दवाएं सिर्फ इसी मेडिकल स्टोर में मिलती है। जरूरी हो गया। लिहाजा जब लोगों ने राय के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, तो उनसे कहा गया तुम असहाबुल राय हो, हम असहाबुल हदीस हैं। इस तरह जरूरी हो गया कि अपने आप को असहाबुल हदीस कहा जाए, ताकि असहाबुल राय और असहाबुल हदीस के दरमियान एक खत्ते इम्तियाज, एक खत्ते फासिल खिंच जाए। समझ में आया? और फिर बात जब आगे बढ़ी, लोगों ने कहा कि हम हदीस को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, लेकिन कुरान और हदीस में मनमानी तावील करने लगे। तो जो मुसलमान थे और जिन्होंने अपने आप को असहाबुल हदीस कहा, उन्होंने एक और नाम अपना रखा, कहा कि हम सलफी हैं। क्यों? इसलिए कि तुम कुरान और हदीस में मनमानी तावील करते हो। हम मनमानी तावील नहीं करते, हम कुरान और हदीस का वही माना समझते हैं जो सहाबे किराम ने समझा, हमारे सलफ ने समझा है।
तो अब जरूरी हो गया कि मुस्लिम के साथ असहाबुल हदीस कहे और असहाबुल हदीस के साथ अपने आप को सलफी कहे, इसलिए कि ये बताता है लफ्ज़ सलफ कि हम वही इलाही को, कुरान और हदीस को उस तरह समझते हैं जिस तरह सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने समझा है। ये मतलब है इसका। वरना अगर ये सारे के सारे फिरके मिट जाए, हमारे मुकाबले में सिर्फ एक ही फिरका रह जाए, अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहे।